अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण कहानी ऐसा कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद आपको पाने के लिए नए स्वरूप में आकर फिर से कठोर तपस्या करके आपको प्राप्त करना होता है। आपके अमर होने का रहस्य क्या है माँ? पार्वती की इस बात को सुनकर शिव जी ने उनसे एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा। शिवजी ने पार्वती जी को कहानी सुनाना शुरू किया तो उसमें जगत के सबसे बड़े रहस्यों का भी जिक्र था। भगवान शिव ने पार्वती के साथ इस पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद को हिरण की खाल पर बैठाया और समाधि ली। उन्होंने कलाग्नि नाम का एक रुद्र बनाया और उसे गुफा के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया ताकि उस स्थान के आसपास रहने वाली हर चीज को नष्ट किया जा सके। फिर उन्होंने पार्वती को अमृता की कहानी सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई। भोलेनाथ की कथा सुनते सुनते माता पार्वती सो गई थी और महादेव को इस बात का एहसास नहीं हुआ और वह कथा सुनाते रहे। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद एक अंडा हिरण की खाल के नीचे संरक्षित रहा जिस पर प्रभु बैठे थे। कबूतर का एक जोड़ा उस अंडे से पैदा हुआ था और माना जाता है कि वह अमर हो गया। जब भगवान शिव ने देखा कि उनकी कथा दोनों कबूतर ने सुन ली है तो वह उनका वध करना चाहते थे। तो कबूतर ने कहा है कि महादेव, अगर आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसे तो प्रभु आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। कबूतरों की ये बात सुनते ही महादेव ने उन्हें प्राणदान दे दिया। भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिंद्र के रूप में निवास करोगे। तभी से लेकर ऐसी मान्यता है कि यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और कई श्रद्धालुओं ने उन्हें यहाँ पर देखने का दावा भी किया है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। तीर्थयात्री अभी भी अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए कबूतर के जोड़े को देख सकते हैं। इस घटना के बाद भगवान शिव ने घोषित किया कि जो इंसान अमरनाथ गुफा के दर्शन करेगा उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को बाबा बर्फानी अमरनाथ स्वामी के दर्शन के साथ साथ माता पार्वती शक्तिपीठ का भी दर्शन होता है। यहाँ माता सती के अंग तथा अंगभूषण की पूजा होती है क्योंकि यहाँ उनके कंठ का निपात हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मई से अक्टूबर के दौरान बर्फ लिंगम सिकुड़ जाता है और चांद की कलाओं के साथ बड़ा होता है। और भी दो बर्फीले आकार है जो शिव और पार्वती को दर्शाती है। मान्यता यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। यही कारण है कि इतनी कठिन यात्रा के बावजूद भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।